ठीक है, अगर आप नई फ्रोंक्स लेना चाह रहे हैं और आपको मैं कहूँ कि ये वाली फ्रोंक्स है मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है, तो आपको ये सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये मारुति खुद कह रही है। मारुति ने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि जो फ्रोंक्स है वो इंडिया में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करती है, और ये हमने पहली ऐसी गाड़ी बनाई है या फिर आने वाले टाइम में ये पहली ऐसी गाड़ी होगी जो मारुति की इंडिया में 5 स्टार रेटेड एन कैप के अंदर आने वाली है। ये कौन से एन कैप के अंदर आएगी? ग्लोबल के अंदर आएगी, लेटिन के अंदर आएगी, यूरो के अंदर आएगी, या फिर भारत एन कैप के अंदर? ये नहीं बताया गया है। इस वीडियो में उन्हीं सारी बातों का हम जिक्र करने वाले हैं कि क्या ये गाड़ी वास्तव में सेफ है या फिर मारुति मार्केटिंग के लिए ऐसा कर रही है। देखिए, कुछ बात तो है, मारुति ने काफी सारी इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर है वो एड ऑन किए हैं जो पहले ही कार्स के अंदर नहीं मारुति एड ऑन करती थी। साथ ही मारुति का ये कहना है, इनके जो शशांक श्रीवास्तव हैं, वो कहते हैं कि हमारी गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग या फिर ग्लोबल एनकेप में कम रेटिंग क्यों लेके आती हैं, इसकी वजह है कि इंडिया में हम उसी प्रकार की गाड़ी बनाते हैं या फिर उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसा हमें यहाँ की गवर्नमेंट बोलती है। वरना हम बाहर के देशों में अच्छी अच्छी गाड़ी भी बनाते हैं, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट अगर इस प्रकार के नॉर्म्स रख रही है तो हम अपनी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल करने के लिए, अपनी प्राइस को कम रखने के लिए वही नॉर्म्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। हम किसी भी जो प्राइवेट संस्था है एनकेप की, उस पर डिपेंड होकर अपनी गाड़ियों में सेफ्टी है वो नहीं प्रोवाइड करवाते, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। देखिए, ये उनकी बात भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम 10-15 लाख रुपए किसी गाड़ी पे दे रहे हैं तो कम से कम इतना हम सेटिस्फाई होने चाहिए कि वो गाड़ी सेफ है या फिर नहीं है। मारुति का कहना है कि कोई दूसरी कंपनी टेस्ट करे या फिर नहीं करे, लेकिन लॉन्च करने से पहले हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया है, जिसमें फ्रंटल ऑफसेट एंड साइड इंपैक्ट कंपेरिजन जो टेस्ट है वो हमने खुद ने किया है, और ये गाड़ी वास्तव में सेफ है। एंड इसमें हमने सुजुकी की जो टेक्नोलॉजी है वो हमने काम में ली है। उसका मतलब है यानी कि सुजुकी टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी अगर गाड़ी पे एक्सीडेंट होता है तो जो इनका हार्टेक प्लेटफॉर्म है वो ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये कितना ऑब्जर्व करता है, जब ये गाड़ी मार्केट में आएगी तभी है वो पता चल पाएगा। देखिए, एनकेप रेटिंग को काफी सारी सोर्स के जरिए और यूट्यूब के जरिए लोगों में मिसकंसेप्शन कंसेप्शन है वो फैल रहा है कि मारुति गाड़ियां सेफ नहीं है या फिर टाटा की गाड़ियां ज़्यादा सेफ हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हर कंपनियां अलग अलग मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें हैं वो यूज़ में लेती हैं। एक बात आपको फिर से बता दूं कि कोई भी एन कैप की जो रेटिंग आती है ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनियां नहीं है। तो ये बायस्ड भी है वो हो सकती हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो भी बायस्ड है वो हो सकती हैं। कोई कंपनी ज़्यादा पैसे दे रही है अपनी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, कंपनियां कह रही हैं कि हमारी गाड़ियां सेफ हैं या फिर नहीं है। एंड गाइस, मैं इस वीडियो में ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मारुति की गाड़ियां ज़्यादा सेफ हैं, टाटा की नहीं है। ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो कंपनी कह रही है वो बातें हम कर रहे हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें मारुति फ्रोंक्स में हमें 360 डिग्री कैमरा, ईएसपी हिल होल्ड असिस्ट, रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर विद इन्फोग्राफिक डिस्प्ले एंड 3 पॉइंट रियर सीट बेल्ट जैसे फीचर है वो देखने को मिलेंगे। एंड फ्रोक्स में एक अच्छी बात जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी, मारुति की देख लीजिए या फिर आप हुंडई की गाड़ियों के अंदर देखिए या फिर टाटा की, मारुति फ्रोंक्स के अंदर आपको बेस मॉडल से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर छोटा सा इंपैक्ट भी आपकी गाड़ी पे होता है तो हेडरेस्ट आपकी काफी ज्यादा भूमिका है वो निभाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि व्लॉगिंग के टाइम या फिर जब भी वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं तो गाड़ी तो वो 5 स्टार रेटेड ले लेते हैं, लेकिन वो अपने हेडरेस्ट हटा लेते हैं। देखिए, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे या सिटी में, कभी भी आपको हेडरेस्ट है वो नहीं हटाने चाहिए। आपकी गर्दन पे इम्पेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी टकराती है तो वो आपकी गर्दन है वो अगर हेडरेस्ट होगा तो उस पर उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रंट्स में अच्छी बात है कि हमें बेस मॉडल से ये चीज़ें मिल रही हैं। साथ ही सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर जैसे फीचर हमें बेस मॉडल से ही कंपनी ऑफर कर रही है। एंड टॉप एंड में हमें 6 एयरबैग भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही मारुति का कहना है कि इसके टॉप एंड मॉडल के अंदर हम एचयूडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, बेसिकली कहीं ना कहीं एचयूडी भी एक्सीडेंट ना होने में एक रोल अदा करती है, क्योंकि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और जो डिस्प्ले हमारे स्क्रीन के सामने है तो हमें नीचे की ओर नहीं देखना पड़ेगा और हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड इंजन इमोबिलाइज जैसे फीचर तो काफी टाइम से काफी सारी कंपनियां दे ही रही हैं। एंड गाइस, हाल ही में ग्लोबल एनकेप ने दोबारा से स्विफ्ट और ये एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों की टेस्टिंग की थी। ये उनके नए नॉर्म्स के तहत की गई थी, बाकी पहले भी की गई थी, जिसमें वो 1 स्टार या 2 स्टार लेके आई थी शायद, या फिर 0 स्टार लेके आई थी, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मारुति की अभी ग्लोबल एनकेप के अंदर दो ही ऐसी गाड़ियां हैं जो अबाउट 3 स्टार रेटिंग लेके आई हैं। उनमें 4 स्टार एक तो जो पुरानी वाली ब्रेजा है वो है, एंड अर्टिगा है। देखिए, अगर ग्लोबल एनकेप को एक्चुअल में अगर करनी थी टेस्ट रेटिंग तो नई ब्लेनो आई थी उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि जो फ्रोंक्स है वो ब्लेनो के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो लोगों को ये आइडिया हो जाता है। अगर ग्लोबल एनकेप की रेटिंग को लोग इंडिया में इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मानते हैं, तो कम से कम स्विफ्ट की दोबारा नहीं करनी थी उनको। देखिए गाइस, अगर आपको बताऊं कि ये एनकेप रेटिंग क्या होती है, ये कंपनियां किस प्रकार से वर्क करती हैं, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। वर्ल्ड में भी 4-5 ही एनकेप की जो रेटिंग प्रोवाइड करवाती हैं वो कंपनियां, उनमें से लेटिन एनकेप हो गया, यूरो एनकेप या फिर ग्लोबल एनकेप, और
अपने इंडिया में भी जल्दी गवर्नमेंट एक भारत एनकैप लेके आने वाली है। तो ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, कई बार तो खुद कंपनियां मार्केटिंग के लिए अपनी गाड़ियां दे देती हैं और कहती हैं भैया इनको टेस्ट करो। कई बार ये जो एनकैप वाली कंपनियां हैं ये खुद से गाड़ी खरीदती हैं और उसको टेस्ट करती हैं। तो ये बायस्ड भी हो सकती हैं, कन्फर्मली नहीं है, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बायस्ड नहीं है, ये हो सकती हैं। अगर बात करें इनमें टफेस्ट कौन है, मतलब कौन सी एनकैप कंपनी है वो किस प्रकार से वर्क करती है। देखिए लेटिन एनकैप आप अगर मान के चल लीजिए किसी भी फैमिली वगैरह के अंदर ये शादी में आए हुए फूफा की तरह है। कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी में कितना ही ज़्यादा अच्छा सुधार कर ले, ये नाराज होते ही हैं और ये सही रेटिंग नहीं देते हैं। एंड सेकंड नंबर पे ग्लोबल एनकैप आता है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई कॉलेज में एक ऐसा लड़का है जिसका बाप बड़ा आदमी है, तो उसका सेमेस्टर एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे ही। थर्ड नंबर पे हमारा आता है भारत एनकैप, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। भारत एनकैप ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी होगी कि मतलब जो बच्चा पढ़ाई में भी कमजोर है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में उसके 95% है वो आ रहे हैं। एंड फोर्थ नंबर पे यूरो एनकैप आता है। ये अच्छा है, अगर आप किसी कंपनी ने गाड़ी की अच्छी सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी फीचर्स हैं वो प्रोवाइड करवाएं तो ये उसी हिसाब से रेटिंग्स देते हैं। ये बायस्ड वगैरह नहीं है, अभी तक देखा गया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये 4-5 कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यही टेस्टिंग करती हैं। एंड गाइस अगर बात करें फ्रोंक्स की, तो मारुति कभी भी सेफ्टी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि उसका जो रीज़न ही नहीं था। ये तो इंडिया में अभी 4-5 सालों में जब से टाटा की गाड़ियाँ 5 स्टार रेटिंग लेके आ चुकी हैं ग्लोबल एनकैप के अंदर, तब से ज़्यादा ये हवा बन गया है, तो ये भी सेफ्टी रेटिंग देने लगे हैं भैया। लेकिन मारुति से हम एक्सपेक्ट ही है वो नहीं कर सकते कि 6 एयरबैग कभी अपनी गाड़ियों के अंदर देंगे। देंगे भी कैसे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने पहले कहा ही नहीं कि हम 6 एयरबैग कंपनियां अपनी गाड़ी में दें। ये तो BS6 स्टेज आ गई, उसमें सारे नॉर्म्स आए थे जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह। आजकल तो अगर आप देखोगे तो एल्टो के अंदर भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलता था, लेकिन आज से 5-10 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको ये रिवर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर है, आप अगर XUV 500 वगैरह के अंदर देखोगे तो ये फीचर कंपनियां टॉप एंड मॉडल के अंदर प्रोवाइड करवाती थी, जबकि बेस मॉडल में काट लेती थी। आजकल क्या कर रहे हैं कि बेस मॉडल के अंदर आपको टच स्क्रीन नहीं दी जाती है, लेकिन टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन पार्किंग सेंसर हो गया, इंजन इमोबिलाइजर या ABS CBD जैसे फीचर आपको बेस मॉडल में कंपनियां दे रही हैं, क्योंकि इंडिया में अब ये नॉर्म्स आ चुके हैं। कंपनी को गाड़ी के अंदर ये फीचर तो देने पड़ेंगे, वरना आप मार्केट में गाड़ी नहीं निकाल सकते हो। अब बात करें फ्रोंक्स की, तो फीचर मैंने आपको बताए दिए हैं। 5 वेरिएंट के अंदर मारुति हमें इस गाड़ी को प्रोवाइड करवाएगी। 9 कलर ऑप्शन हमें इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं, जिसमें 6 सिंगल टोन के रहेंगे, जबकि 3 आपके डुअल टोन के रहेंगे। 2 इंजन ऑप्शन के साथ में मारुति हमें इस गाड़ी को प्रोवाइड करवाएगी। बेस में आपको 1.2 लीटर वाला मिलेगा, जबकि टॉप एंड के 3 वेरिएंट के अंदर हमें 1 लीटर वाला इंजन इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। वेरिएंट की अगर बात करें तो 5 वेरिएंट है, उसमें बेस है सिग्मा, उसके बाद में डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा एंड एल्फा। हर एक वेरिएंट की, हर एक कलर की और हर एक इंजन ऑप्शन की मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पे फ्रोंक्स की वीडियो बनाई हुई है। अभी तक ये गाड़ियां स्पोर्ट है वो नहीं की गई हैं बेस मॉडल की। टॉप एंड मॉडल हमने इंडियन ऑटो एक्सपो के अंदर भी देखा था, बाकी अभी शोरूम्स वगैरह के अंदर भी मारुति है वो देने लग गई है। नेक्सा शोरूम के अंदर आप गाड़ी को जाके देख सकते हैं अगर आप फ्रोंक्स लेने का इच्छुक हैं तो। लेकिन बेस मॉडल नहीं आया है, लेकिन उसकी फीचर लिस्ट आ चुकी है कि कौन से वेरिएंट में मारुति हमें कौन कौन सी फीचर है वो फ्रोंक्स में प्रोवाइड करवाएगी। तो उस बेसिस पे मैंने अलग अलग वीडियो है वो बनाई हुई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये था फ्रोंक्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।